आपने सुना होगा कि ग्रुप ऑफ ऑल्स को हम पार्लियामेंट कहते हैं। इसके पीछे का रीज़न हम लोग समझते हैं कि आखिर हम उल्लुओं के समूह को पार्लियामेंट क्यों कहते हैं। यह जो टर्म है ना, ये मिडिल एजेस में, मध्यकाल में बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था। अगर आप इसका जिक्र की बात करेंगे तो C.S. ल्यूइस की एक बुक थी, क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया, उसमें इस पहली बार जिक्र मिला था। जबकि अगर बहुत पुरानी एक कविता भी है जियोफरी चौसर का, उसमें उन्होंने ओल का यूज़ नहीं किया था, फॉल का यूज़ किया था। मतलब उल्लू नहीं कहते, उन्होंने ग्रुप ऑफ बर्ड्स कहा था। ठीक है ना। तो पुराने जो मध्यकाल में जो सभ्यता थी, लोग थे, वो उनका ये मानना था बहुत सारी सभ्यताओं में कि उल्लू क्या है, बहुत बुद्धिजीवी पक्षी है। तो कहते थे कि पक्षियाँ जब ग्रुप में बैठती थी तो क्या पंचायत करती थी और बैठ करके ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही है, ऐसा मानना था। तो उसमें जो उल्लू होते थे वो उनको बहुत सारी सभ्यता में, जैसे आप ग्रीक की बात करेंगे तो ग्रीक में एथेंस की जो ग्रीक है वहाँ की सभ्यता अगर बात करेंगे तो वहाँ पर उसको गॉड ऑफ विजडम एंड इंटेलिजेंस कहा जाता था, है ना। कि बुद्धिमान लोगों का बुद्धिमत्ता का जो भगवान होता है उसको उल्लू को माना जाता था ग्रीक में। तो वहीं से प्रचलन निकल के आया कि भाई जो बुद्धिजीवी लोग बैठ करके, जैसे आज के डेट में पार्लियामेंट में ज्ञानी लोग बैठ करके है ना डिसीजन मेकिंग करते हैं पार्लियामेंट में, वैसे ही ऐसे हंसी की बात आ रही है हम अपनी, फिर भी चलिए, नियम तो ये कहता है कि जितने ज्ञानी और बुद्धिजीवी लोग हैं वही इलेक्शन जीत करके पार्लियामेंट बैठ करके डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं ना। तो उसी हिसाब से ग्रुप में जो उल्लू बैठ करके डिसीजन मेकिंग का काम करता है, और उसी हिसाब से मिडिल एजेस में ये टर्म निकल करके आया C.S. ल्यूइस के द क्रॉनिकल्स ऑफ द नार्निया में कि द ग्रुप ऑफ ऑल्स इज कॉल्ड पार्लियामेंट। थैंक यू।